दिसंबर 2021 में उत्तराखंड में एक धर्म संसद हुई थी हरिद्वार में, जहाँ पर जेनोसाइड की बातें की गई। पैटर्न एक पूरे उत्तराखंड में चल रहा था कि छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे इंसिडेंट्स के आधार पे किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। उत्तरकाशी में एक मस्जिद है जो 100 साल से भी पुरानी एक मस्जिद है, जिस पर आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया कि मस्जिद इलीगल है। वहाँ के एसडीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कागज़ दिखाए कि ये मस्जिद के कागज़ हैं। उसके बाद भी लोग नहीं माने, उन्होंने पथराव किया और जो भी उसके आसपास की दुकानें हैं, मुसलमानों की दुकानें हैं, उसको लूट ली, वैंडलाइज कर दिया। पार्किंग को लेके छोटी सी घटना, और उसको एक हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। और उसके नाम पे जो है, जो भी वहाँ पे नाई थे, जो भी बार्बर्स थे, जो भी मुस्लिम बार्बर्स थे, उन सबको वहाँ से निकाल दिया गया। हम नंदा घाट गए, नंदा घाट में भी ऐसा ही हुआ, चमोली में पड़ता है। वहाँ पे भी एक छोटी सी घटना का आधार बना के उन्होंने कहा कि लव जिहाद चल रहा है। तो उसके नाम पे वहाँ पे जितने भी मुस्लिम दुकानदार थे, उन सबको उन्होंने रातों रात भगा दिया। वहाँ पर जब सारे मुसलमानों को भगा दिया गया तो उसमें एक मुस्लिम ड्राई क्लीनर था, तो उसने लड़ाई करने का फैसला किया। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा प्रोटेक्शन के लिए। उसने पुलिस के प्रोटेक्शन में अपनी दुकान खोली। उत्तराखंड में जो हो रहा है, जो भी इस समय देश में हो रहा है, वही उत्तराखंड में भी वही पैटर्न हम देख रहे हैं। जैसा कि प्रकृति ने बताया कि दिसंबर 2021 में उत्तराखंड में एक धर्म संसद हुई थी हरिद्वार में, जहाँ पर जेनोसाइड की बातें की गई। उसके बाद हमने देखा कि एक पैटर्न पूरे उत्तराखंड में चल रहा था कि छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे इंसिडेंट्स के आधार पे किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। तो उसमें हमने देखा, हम उत्तरकाशी गए, तो उत्तरकाशी में एक मस्जिद है जो 100 साल से भी पुरानी एक मस्जिद है, जिस पर आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया कि मस्जिद इलीगल है। वहाँ के एसडीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कागज़ दिखाए कि ये मस्जिद के कागज़ हैं। उसके बाद भी लोग नहीं माने, उन्होंने पथराव किया और जो भी उसके आसपास की दुकानें हैं, मुसलमानों की दुकानें हैं, उसको लूट ली, वैंडलाइज कर दिया। तो फैक्ट्स उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो हम उनसे मिले, उन्होंने हमें भी सारे कागज़ दिखाए जो भी उसके ओनर थे। उसके बाद हम जब गौचर गए तो वहाँ पे भी ऐसा ही पता लगा कि बहुत ही एक छोटी सी घटना से कि आपस में किसी का कोई विवाद हो गया है पार्किंग को लेके, छोटी सी घटना, और उसको एक हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। और उसके नाम पे जो है, जो भी वहाँ पे नाई थे, जो भी बार्बर्स थे, जो भी मुस्लिम बार्बर्स थे, उन सबको वहाँ से निकाल दिया गया, एक छोटी सी घटना को आधार बनाते हुए। हमने उन सबसे बात करी, उन सबका नुकसान हुआ। उन सब ने कहा कि जो नाई का काम होता है वो किसी एक जगह से जाके दूसरी जगह पे लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज आपको एक ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है। तो उन सब का जो लाइवलीहुड है इस समय ख़त्म हो गया, सिर्फ एक छोटी सी घटना के आधार पे। उसके बाद हम नंदा घाट गए, नंदा घाट में भी ऐसा ही हुआ, चमोली में पड़ता है। वहाँ पे भी एक छोटी सी घटना का आधार बना के उन्होंने कहा कि लव जिहाद चल रहा है। तो उसके नाम पे वहाँ पे जितने भी मुस्लिम दुकानदार थे, उन सबको उन्होंने रातों रात भगा दिया। और उत्तराखंड में ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका आधार क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। कि ज़्यादातर जो मुसलमान उत्तराखंड में है वो उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से गए हुए हैं, या बिजनौर से, नजीबाबाद से, उधर से गए हुए हैं। तो जब वो आज से 50 साल 60 साल पहले गए, उस समय तो वो उत्तर प्रदेश ही था, मतलब वो एक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट था। जब उत्तराखंड बन गया तो उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि आप वापस अपने जगह पे चले जाओ, आप तो यहाँ के हो ही नहीं। जबकि वो तो उस समय उसी मतलब राज्य के अंदर ही माइग्रेट कर रहे थे। वैसे राज्य के बाहर भी कर सकते हैं, सबको संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो तो राज्य के बाहर कर भी नहीं रहे थे उस समय। तो सेम चीज़ हर जगह हुई, नंदा घाट में भी हुई। नंदा घाट में जितने भी परिवार हैं, सारे पुश्तैनी परिवार 50-50 साल से वहाँ रह रहे हैं, सबको कहा गया कि आप यहाँ के नहीं हो,
आप लव जिहाद करते हो, इस तरह के एलिगेशन लगा के उन सबको वहाँ से रातों रात भगा दिया गया। ये सेम चीज़ हमने हल्द्वानी में देखी, तो हर जगह ये सेम पैटर्न हमें देखने को मिला। और उसमें जो है हमें कुछ दिलचस्प कहानियाँ भी मिली। जैसे नंदानगर की बात करूँ तो वहाँ पर जब सारे मुसलमानों को भगा दिया गया तो उसमें एक मुस्लिम ड्राई क्लीनर था, तो उसने लड़ाई करने का फैसला किया। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं कोर्ट जाऊँगा प्रोटेक्शन के लिए। उसने पुलिस के प्रोटेक्शन में अपनी दुकान खोली, तो उसके ठीक सामने एक हिंदू ड्राई क्लीनर की दुकान को उन्होंने खुलवा दिया। तो एक दिन एक आदमी आया अपनी शेरवानी लेके ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए, तो उसने कहा कि, तो उसने उसे पहचान लिया जो मुस्लिम ड्राई क्लीनर था। उसने बोला कि तुम तो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे थे, तुम तो हमें भगाने की बात कर रहे थे और आज तुम ड्राई क्लीनिंग करवाने आए हो। तो उसने बोला कि आपका काम अच्छा है इसलिए आया हूँ, तो आप पुरानी बातें भूल जाइए। तो ऐसे हमें कुछ दिलचस्प किस्से भी इसमें समझने को मिले। इसके आगे हम नैनीताल भी गए और भी जगह जगह गए। इसके आगे क्या हुआ वो आपको सृष्टि बताएंगी, इसके आगे की कहानी उत्तराखंड।